Hello everyone. Today I want to discuss the very common issue going on in between the students, like the decision of single group or both group. So it depends on lot of factors whether you should go for single group or both group. But I just want to highlight the main thing because of which any student uh, want to appear both group, that is the aim for the rank. अगर आप एनी हाउ रैंक के लिए एम कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द बोथ ग्रुप्स. अदरवाइज आई वुड प्रेफर सिंगल ग्रुप. देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर आप किसी जॉब में इन्वॉल्व हो या एनीथिंग अदर देन स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो, लेट्स सपोज इफ़ यू आर मैरिड, यू आर कंटिन्यूइंग योर स्टडीज आफ्टर मैरिज, और you are pursuing any hobby, or you are into something else, your health doesn't support, or any family member health doesn't support to sit for the long hours to give uh, long hour settings, then in that case I would not suggest to go with the both groups. Now, still there are other criterias also, as I told you in the very beginning, that there are many things, many factors on which this decision depends upon. Now, if your lectures are completed till now or at the end of January, then you can go for the both groups, because you still have in hands, after that 3 months you will be having in your hands. आपको प्रिपरेशन करने के लिए 3 महीना तब भी मिलेगा, जिसमें आपको प्रॉपरली रिटन प्रैक्टिस करना रहेगा. एंड टेस्ट, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, इन माय ओपिनियन इज़ अ सेकेंडरी थिंग. इट्स गुड टू हैव अ कंसिस्टेंसी. ये वाले टेस्ट जो होते हैं, जो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं या फिर आपके जो यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, आपको कंसिस्टेंसी डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं. बट अदरवाइज मॉक टेस्ट वुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. 100 मार्क्स के जो मॉक टेस्ट होते हैं, एंड 2 months बिफोर योर एग्जाम आपके वो स्टार्ट हो जाने चाहिए. फिर जैसे मैं जिन स्टूडेंट्स को हैंडल करती हूँ, तो विद इन फर्स्ट 10 to 15 days वी विल बी राइटिंग एक सब्जेक्ट का जो है, हम 100 मार्क्स का मॉक पेपर लिख लेते हैं. आइदर 3 months बिफोर, 4 months बिफोर यू आर स्टैंडिंग, 3 months बिफोर और 4 months बिफोर योर अटैम्प्ट. तो इस लेवल का प्रिपरेशन हम करते हैं साथ में मिलकर. तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो, जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है कंप्लीट होता है, तो ट्राई टू राइट 1 or 2 मॉक टेस्ट ऑफ दैट, सो दैट आपको पता चले एक्चुअल प्रिपरेशन का लेवल क्या है. अब ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज आज हम जो पढ़ लेंगे, राइट, नेक्स्ट रिवीजन में कैसे इम्प्रूव करना है, कितना इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं. इन चीज़ों के लिए हमें एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि वेयर वी एक्चुअली स्टैंड राइट नाउ, करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं. सो इट इज़ वेरी मच प्रेफरेबल टू गो विद द मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी, आपका जो भी सब्जेक्ट के कंप्लीशन पे यू शुड राइट 100 मार्क्स पेपर, ज़रूर लिखना चाहिए. इट्स दैट इम्पॉर्टेंट. फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी, टेस्ट हो गए, MTPs हो गए, RTPs हो गए, मॉडल टेस्ट पेपर्स हो गए, देन आपका MCQs, केस सिनेरियोज हो गए, जो आपको करने होते हैं प्रैक्टिस. तो अगर आप क्लासेस के बाद कम टाइम छोड़ेंगे अपने लिए प्रैक्टिस के लिए, देन ये सब चीज़ें आपकी स्किप होने लगेंगी. आई एम नॉट सेइंग, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग क्लियर नहीं कर सकते. करने को हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो 22 days में बोथ ग्रुप्स कर चुके हैं CA फाइनल्स के. तो ऐसे भी स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो 1 month में, 20 days में, 22 days में, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो क्रैक कर जाते हैं बोथ ग्रुप्स. तो आई एम नॉट सेइंग, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आपसे नहीं हो पाएगा. इट्स जस्ट इफ़ यू आर एमिंग फॉर द रैंक, अगर आप रैंक के लिए एम करते हो, देन इट वुड बी प्रेफरेबल. अदरवाइज वाई टू टेक प्रेशर. इफ़ इंस्टीट्यूट अपने आप से आपको एक चांस दे रहा है, एवरी 3 months में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, वाई टू टेक प्रेशर ऑफ देन. सो मुझे लगता है कि आपके अपने प्रेशर को कम करके, इफ़ यू आर समवन
जो ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग सेटिंग आवर्स नहीं दे सकते हैं, तो आप सिंगल ग्रुप्स के लिए ही जाइए। आई थिंक अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। सिर्फ एक यही चीज़ होती है, बाकी सेट ऑफ का आपको बेनिफिट मिलता है, बट उसके लिए डेफिनेटली एक सेट ऑफ का बेनिफिट है बोथ ग्रुप्स में। और ठीक है, एक अटेम्प्ट भी बच जाएगा आपका बाद का। ये दो बेनिफिट्स ये होते हैं, और एक रैंक, यही तीन रीजन्स हैं बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करने के। सो अगर आप इन तीनों में से कोई भी रीज़न देख रहे हैं तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए डेफिनेटली जाइए। अगर आप अकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, डेफिनेटली बोथ ग्रुप्स के लिए आप जा सकते हैं। बट अगर आपको कहीं भी लगता है आई एम नॉट कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग और आई एम नॉट दैट अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, देन प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग। आफ्टर दैट मैं आपसे ये बात बता रही थी कि आपको 3 मंथ्स पहले पहले अपने 3 मंथ्स रखने हैं। इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, 3 मंथ्स पहले आपकी क्लासेस जो है, लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। बट इफ़ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप तो 2.5 और 2 मंथ्स आपके पास होंगे, तो भी वो सफिशिएंट रहेंगे आपको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए। सो दीज आर द सिनेरियोज एंड दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू ऑल। एंड हम लोग सब मिलकर, सी टॉपर्स एग्जामिनेशन की टीम मिलकर इन्हीं चीज़ों पे काम करती हैं। एज आई टोल्ड यू, मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को मैं आफ्टर द फर्स्ट रिवीजन की कंप्लीशन पे ही अपने स्टूडेंट्स को एक 100 मार्क्स का मॉक ज़रूर लिखवाती हूँ। सो इससे क्या होता है, क्लियर पिक्चर हो जाती है कि नेक्स्ट रिवीजन में आपको कैसे मूव करना है। सो डेफिनेटली if you are looking forward these kind of services, so please join us as